लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश। लाहौर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक रेलवे स्टेशन, बागबानपुरा में बादल बरस पड़े। मुगलपुरा, फतेहगढ़, केनाल रोड, माल रोड, डेविस रोड व दीगर इलाकों में बारिश। आंधी और तूफान के बायस मुख्तलिफ इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। खुशाब, सरगोदा, चिन्नौर, टोबा टैक्सिंग और कुंदिया में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, कमालिया, बलोवाल में और मुरीदके में बादल बरस पड़े। पत्तों की, फूलनगर, हुजरा, शाह मुकीम और दीगर इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। हमास ने तस्दीक की तो जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हमास के ऐलान के बाद यरगमालियों और कैदियों का तबादला भी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, इसराइल ने मुज़ाकरात के बाद पहले मरहले में गजा से फौज के निखला पर इत्तफाक किया। पेशरफ से हमास को आगाह कर दिया है। इसराइल की जानिब से आर्जी बमबारी रोकने का खैर मकदम करते हुए बोले, यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की किसी ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में ताख़ीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। फ़िरक़ैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्दअमल होगा। गारंटी देता हूं कि हर फरीक के साथ मुनसफाना सलूक किया जाएगा। हमास इसराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात जल्द होने का इम्कान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने वफ़द काहिरा भेज दिया। कहते हैं कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। सफारती हल हो या हमारी फौजी ताकत से हमास गैर मुसल्लह होगी। अमेरिका को बता दिया है हमास को गैर मुसल्लह करना है और हमें ये काम करना है। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। इसराइली फ़ौज पहले मरहले में गजा कंट्रोल वाले इलाकों में मौजूद रहेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीविज़न पर खिताब। इसराइल के खिलाफ दुनिया के कई मुल्कों में एहतजाज। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और आयरलैंड में अवाम सड़कों पर निकल आए। स्पेन में 10,000 से ज़्यादा अफराद का इसराइल के खिलाफ मार्च। फ़लस्तीनियों के नस्ल कुशी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में हज़ारों अफराद का एहतजाज। शदीद नारेबाजी। गजा में बमबारी फौरी रुकवाने का मुतालबा। लंदन में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रोम में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए उसे सराहा। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। गजा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान के अमन की कोशिशों में अहम किरदार पर भी बातचीत। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए उनका साथ देता रहेगा। गजा जंगबंदी से मासूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम होगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पाया तकमील को पहुँचेगा। मशरिक़ वस्ता में अमन खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो होलनाक जवाब दिया जाएगा। दुश्मन ने दोबारा मुखासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसलाकुन जवाब देंगे। पाकिस्तान का रद्दअमल तेज़, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गीदड़ भपकियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक वाज़ेह पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी, इश्तिहार अंगेज़ और जंगी जनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। मुस्तक़बिल में कोई तनाज़ा क़यामत खेज़ तबाही का बाइस बन सकता है। इस बार हम जोग्राफियाई तसना के तसव्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ को नुकसान होगा। जो लोग कोई नया तर्ज अमल कायम करना चाहते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए पाकिस्तान ने पहले ही
रद्दमल का एक नया मेयार कायम कर दिया है। भारत फिर जारियत के लिए मनगढ़ंत बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बयान जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। ऐसा लगता है कि भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका हथियारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के जवाबी रद्दमल को भूल चुका है। याददाश्त की कमजोरी का शिकार भारत अब बज़ाहिर एक नई मुहाज़राई के लिए बेताब नजर आता है। ISPR इस दफा भारत अपने हथियारों के मलबे में दफन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भारत को इंतबा सोशल मीडिया पर बयान में कहा है, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और उसका टोला साख हो बैठा। दबाव क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। साजिशें नाकाम, अमन जीत गया। हुकूमत की आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मामलात ज़िंदगी बहाल, दुकानें और कारोबार मराकज़ खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बहाल। तालीमी इदारों में पीर से सरगर्मियाँ शुरू होंगी। आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हो गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस एहसन इकबाल ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनज़र रखा गया। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए पूरे हो गए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। भारत की कश्मीर में खूनरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा है, मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। कमर जमान कायरा का कहना था, कोशिश होगी जो मामलात तय हुए हैं उन पर जल्द अमल दरामद हो। जिन तहरीकों में तशद्दुद शामिल हो जाए वो मंजिल खो देती है। ख्वाजा परवेज़ अशरफ ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर यकजान दो क़ालिब हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम फितना और फसाद से दूर रहें। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के निकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जमा होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोधा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक लाया जाएगा। तालीमी इदारों में ओपन मेरिट पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के एहतसाब एक्ट को हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। इब्राहिम मुआहिदे से मुतालिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा है। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़े कर दिया, कहा पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इसराइल से मुतालिक हमारी सोच सबको मालूम है। मार्का हक के बाद भारत ने अपने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करना पड़ी तो करेंगे। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में कानूनी तकादे पूरे किए जा रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में अपील का हक भी हासिल होगा। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, एक ऐसा निज़ाम है जो आईन कानून के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। आज़ाद कश्मीर के मामले को सियासी तौर पर ही हल किया जाना चाहिए। गजा में 2 साल बाद अमन कायम होने की उम्मीद। हमास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे पर काफ़ी हद तक रजामंद। साल्सों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार। हमास ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना जवाब साल्सों को जमा करा दिया। गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे के हवाले किया जाए।
इदारे की तश्कील कौमी इत्तफाक राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास का ऐलान, ग्रुप और इसके हथियारों से मुतालिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हमास का बयान। हमास ने मुआहदे में टोनी ब्लेयर का मुजवजा किरदार मुस्तरद कर दिया। अमन मुआहदे पर पेशरफ्त की खबर सामने आते ही गजा में जश्न, नौजवानों ने मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया।